नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा सीएम मार्केट गोल चक्कर पर, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बात करते हैं क्या मामला है। मैम, क्या मामला है आज ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? ये हमारे गोकुल शर्मा जी बीटा में रहते थे और वो साकीपुर सर्विस रोड पे खड़े हुए थे। स्कॉर्पियो वालों ने जानबूझ करके उन्होंने टक्कर मार दी और टक्कर मारते ही उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनका वहीं देहांत हो गया। उनकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं। शासन प्रशासन से हमारा यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कब की घटना है? एफआईआर इसमें दर्ज हुई है, नहीं हुई है? एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन है ना कोई पुलिस है ना अच्छा सबूत नहीं दे रही है। और स्कॉर्पियो भी है, उन्होंने ना उनके अंडर में है, उससे नेम प्लेट हटा दी गई है। कल हम सब लोग थाने गए थे, हमारे सब ब्राह्मण महासभा से, और उन्हें कोई अच्छा हमें रिस्पांस नहीं दे रहे। कह रहे चुनाव के बाद देखेंगे क्या होता है। इस बारे में प्रशासन का भी ढिलमुल रवैया है। 4 दिन एक्सीडेंट को हो गए जो इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद में भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कल सूरतपुर कोतवाली का हमने वहाँ पर गए थे 30-40 लोग, फिर भी उन्होंने कहा हमें टाइम दो। पता नहीं प्रशासन को अभी कितना टाइम चाहिए। जैसे कि अब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसमें पूरा मामला क्या है, कब ये घटना हुई है? देखिए, ये गोकुल शर्मा जी 42 साल के एक युवा हैं और किसी कंपनी में है, वेक्ट्रा कंपनी जो जेसीबी बनाती है, उसमें स्टोर मैनेजर थे। 8:30 बजे तक हम सब लोगों के बीच में थे। वो 8:30 बजे किसी दोस्त के साथ किसी से मिलने के लिए साकीपुर जो मार्केट है वहाँ गए। वो वहाँ जाके खड़े हुए थे गाड़ी के पीछे, एसेंट के गाड़ी के पीछे बात कर रहे थे। किसी गाड़ी ने, स्कॉर्पियो ने आके उनको हिट किया है, जानबूझ के हिट किया है, और मारने के बाद एक बार हटा के गाड़ी को दोबारा मारा है उनको। और जिस तरीके से मारा है वो एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। पुलिस जो है इसको कह रही है कि अभी 2 महीने तक हमारे लिए प्राथमिकता चुनाव है प्राथमिकता, उनकी प्राथमिकता चुनाव है। इस केस में कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। और उसकी जो गाड़ी है उसके सारा मैनुपुलेट कर दिया है, नंबर प्लेट आगे पीछे से सब हटा दी हैं, और गाड़ी का बम्पर सब हटा दिए हैं, और गाड़ी को ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से कि गाड़ी ये पहले चोरी की है। तो अभी तक किसकी गाड़ी है, कौन मारने वाला है, क्या रंजिश रही है, कोई किसी तक नहीं पहुंचे हैं। उनके घर का मेंबर इसमें कोई नहीं है, सब दोस्त हैं, सारे उनके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, समाज के आदमी हैं। तो इसमें न्याय चाहिए, न्याय, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस केस को छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमें रोज धरने प्रदर्शन करने पड़े, रास्ता जाम करने पड़े, डीएम ऑफिस पे जाना पड़े, कमिश्नर के पास जाना पड़े, इस केस को छोड़ना नहीं है हमें। जो एफआईआर हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं है? आपका कहना? एफआईआर में बिल्कुल एक्सीडेंट दिखाया गया, कहते हैं बेलेबल वारंट है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैं गोकुल का गांव का पड़ोसी हूं, और मुझे जब इस घटना का पता लगा तो फिर मैंने आज अजीत जी से इसमें संपर्क करा कि भाई ऐसे ऐसे कौन है, कहां पर है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। तो जिस तरह से लोगों से बात करने से लग रहा है कि वो पूरा का पूरा एक घटना को पूरा अंजाम दे के पूरा प्री प्लान से वो एक्सीडेंट किया गया था। ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर किसी को लगता है, कहीं चोट लग जाती है, तो आदमी का ये कर्तव्य होता है कि वो उसे भाई अस्पताल लेके जाए। कोई चोट लग जाए, कोई गलती से लगती है तो आदमी नहीं, लेकिन जिस तरह से उसको दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ा के वो निकला है, तो नेचुरली वो जो है पक्का का पक्का प्री प्लान से उसको मर्डर किया गया हुआ है। और हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, और जो भी यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं वो इसको प्राथमिकता के आधार पर करें। नहीं तो और भी इससे भी बड़े अधिकारी इस जिले में बैठते हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, और गोकुल शर्मा को न्याय दिलाने के लिए जो भी हमसे बन सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। गोकुल शर्मा जी एक बहुत ही निहायती बहुत शरीफ आदमी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनका परिवार हम लोग के साथ ही रहता था। एक पत्नी और 2 बच्चे छोटे, माता जी एक हैं जो कि गांव में रहती हैं। अचानक इस तरह का हादसा, वो महिला और वो बच्चे बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। ये हादसा है कि जानबूझ के किया हुआ कत्ल है, ये हम लोग नहीं जानते हैं आज के डेट में। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ये बात क्लियर करे कि ये मामला क्या है, और अगर कत्ल है, कुछ भी है, जानबूझ के किया गया ये है, तो हमें न्याय दिलाए। उनकी पत्नी का नाम भावना है, भावना को न्याय दिलाए, उनके बच्चों को न्याय दिलाए, और उनको पूरी मुआवजा दी जाए, जिंदगी भर उनके भरण पोषण का व्यवस्था की जाए। बाकी पुलिस जो ये प्रक्रिया से चल रही है, ये चुनावों में ध्यान दे रही है, पुलिस इस केस को नहीं देखना चाह रही। हम चाहते हैं इस केस पे गौर करी जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, चुनाव भी जनता से ही है। जब जनता का कुछ नहीं मिल रहा तो चुनाव क्या काम के। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ।
तो वोट नहीं, न्याय नहीं तो वोट नहीं, न्याय नहीं तो वोट नहीं, न्याय नहीं तो वोट नहीं।